हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है कि पेपर चेकिंग कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आज का पेपर काफ़ी अच्छा गया, हमने 50 मार्क का लिखा, 60 मार्क का लिखा। कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि मैंने आउट ऑफ लिखा, 70 मार्क का लिखा। लेकिन जब हम मार्क्स उनके देखते हैं तो उनको मार्क्स आते हैं हार्डली 20 30, इतने ही मार्क्स उनको आते हैं। लेकिन जब वो बच्चे बोलते हैं कि 50 मार्क का लिखा है, 60 मार्क का लिखा है, तो सच में वो 60 मार्क का लिखते हैं क्या? फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चेकर को दोष देते हैं। ब्लेमिंग किसको करते हैं कि जिसने पेपर चेक किया है उसको बोलते हैं कि नहीं, पेपर अच्छा चेक हुआ ही नहीं। तो ऐसा होता नहीं है। जितने भी चेकर है एमएसबीटी में, जो भी पेपर चेक होता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस है। आपने जो लिखा है, अच्छे से जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर प्रॉपरली आपने लिखा होगा तो उसको आपको मार्क देंगे। या आपने, बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं कि एक दो लाइन ऊपर का अच्छा लिखते हैं, बाद में बीच में कुछ तो भी या उसी को रिपीट कर देते हैं, या पूछा कुछ और है और लिखा कुछ और है, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे चीज़ों को मार्क्स नहीं मिलते। भले ही पेपर को पेपर चेकर जो होता है उसको 100 पेपर, 200, 300, 400 ऐसे पेपर चेक करने हो, तो क्या हो जाता है कि उनका एक नजरिया बैठ जाता है पेपर के ऊपर कि ये वर्डिंग है क्या उसके अंदर, ये लिखा है क्या। ये तुरंत ऐसे देखने के बाद ही आपको हमको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या नहीं। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि 100% एक्यूरेटी सिस्टम है। कई कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे रीचेकिंग को पेपर डालते हैं, फिर उनके मार्क्स भी बढ़ के आते हैं, तो फिर ये कैसे होता है? तो बहुत सारे केसेस में, रेयर केसेस में ऐसे होता है कि मानो समझ लो कि चेकर को कुछ अलग आंसर उसके मन में था। बच्चे ने लिखा करेक्ट है लेकिन उसके मन में अलग आंसर है, तो वो उसको मार्क्स नहीं देता। तो ऐसे बहुत बार हो जाता है। तो मतलब ऐसा बोल सकते कि क्योंकि देखो चेक करने वाला भी इंसान ही है, तो उनसे भी गलतियां हो सकती है, तो नो डाउट। लेकिन 99.99% ऐसा होता नहीं, ऐसा करते ही नहीं। क्योंकि जो पेपर चेकर है वो रिगरसली ही वो पेपर चेक करता है। उसको बराबर ऐसा लिमिटेशन दिया है कि आपको इतना पेपर चेक करना है, तो आप अच्छे से उसको चेक करना है। और जो सीनियर फैकल्टी होते हैं वही वो पेपर चेक करते हैं। जो नए फैकल्टी मेंबर्स आते हैं तो उनको मोस्टली अवॉइड ही किया जाता है पेपर चेकिंग। तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस तभी वो उसमें कंसिडर किया जाता है। तो बच्चों को लिखते वक्त जब तक आप परफेक्शन उसमें लाते नहीं, जो आंसर का है परफेक्शन उसमें लिखते नहीं हो, तब तक आपको उसको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जब आप प्रेडिक्ट करते हो कि मुझे 60 मार्क्स का आएंगे, 65 50 मार्क्स आएंगे, और एक्चुअल में आते जो मार्क्स है आपको 20 30 जो मार्क्स आते, ये आपके एक्चुअल मार्क्स, तो उस टाइम पे समझ लेना कि आपका लिखा, आपने जो लिखा था पेपर वो काफी कम लिखा होगा या थोड़ा सा गलत पेपर लिखा होगा, इसीलिए आपको मार्क्स उसमें कम मिले। सो अगले बार से जब आप पेपर लिखेंगे तो पेपर लिखने की प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। पेपर चेकिंग एक ऐसा क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस है, तो उसमें कोई ऐसा किसी को पता ही नहीं रहता कि कौन किसका पेपर चेक कर रहा है। तो एकदम वो जो सिस्टम है वो काफ़ी प्रूवन सिस्टम है। इसीलिए एमएसबीटी को आईएसओ भी मिला है इस सारे सिस्टम के लिए। सो जो आपके मन में अगर कुछ दुविधा है बच्चों के मन में कि कैसे होगा क्या होगा, तो वो आप छोड़ दीजिए। अभी आपका कैसा है कि तीर कमान से निकल चुका है, इसीलिए आप बस वेट कीजिए आपके रिजल्ट का। अच्छा ही आएगा, जिन्होंने अच्छा लिखा है उनका अच्छा ही रिजल्ट आएगा, और जिन्होंने नहीं अच्छा लिखा है सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम का पेपर आप अच्छा दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।